दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकाला जाए? क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में एक खुफिया कमरा है। हमारे दिमाग के इस खुफिया कमरे में सारे निर्णय, सारे डिसीजंस हमारे से पूछे बिना लिए जाते हैं। और दिमाग के इस खुफिया कमरे का नाम आप जानते हैं? दिमाग के इस खुफिया कमरे का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन। अगर आप कहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ विचार छप गए हैं जो निकलते ही नहीं हैं, या कुछ बातें हैं जो दिन रात घूमती रहती हैं, दिमाग से निकलती ही नहीं हैं, या कुछ पुरानी घटनाएं हैं या नेगेटिव थॉट हैं और आप उससे बचना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो आप बस ये समझ लीजिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, दिमाग का ये खुफिया कमरा कैसे काम करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी अवचेतन मन को समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो आप तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क करना नहीं जानता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं पता कि पेन क्या है और प्लेजर क्या है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी को इमेजिनेशन में बदल सकता है, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है। आप जिस थॉट को बार बार रिपीट करते हैं, जिस विचार को बार बार दोहराते हैं, जिस इमोशन को बार बार फील करते हैं, जो एक्शन बार बार लेते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें बार बार आपको ला के दिखाता है। तो जब आप किसी चिंता में होते हैं या घबराहट में होते हैं या डर का प्रेशर होता है या वो थॉट्स जो आपके दिमाग में चलते हैं वो बार बार आपको परेशान करते हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही थॉट बार बार हमारे सामने लाएगा जिसको हमने कहीं ना कहीं कई बार दोहराया है। अब होता यह है कि जो विचार आपके दिमाग में चलता है वो 5 से 10 सेकंड के लिए बहुत प्रेशर से आता है। और वो प्रेशर से क्यों आता है? क्योंकि उस विचार को दोहराया गया है। वो विचार बहुत प्रेशर से आपके पास आता है। अब आप क्या करते हैं कि जब कोई विचार जो आपके दिमाग में छपा हुआ है, जब वो विचार आपको परेशान करता है, आपकी तरफ तेजी से आता है, तो आप उस थॉट पे एक प्रतिक्रिया देते हैं, आप उस थॉट पे रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि मैं इस थॉट से नहीं लड़ूंगा, मैं इस थॉट से लड़ूंगा नहीं, मैं इस थॉट से लड़ूंगा नहीं, या आप किसी और तरीके से उस थॉट पे प्रतिक्रिया देते हैं। जब भी आप उस थॉट पे प्रतिक्रिया देते हैं तो वो थॉट, वो विचार आपको जकड़ लेता है और आप उस थॉट की चपेट में आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में ही नहीं होता। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसके दिमाग के साथ साथ उसका शरीर भी थक जाता है। उसको मानसिक थकान के साथ साथ शारीरिक थकान भी होती है। और ये मानसिक थकान आप जानते हैं क्यों होती है? क्योंकि आप नेगेटिव थॉट से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब आप नेगेटिव थॉट से लड़ते हैं तो आप और नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट से तो लड़ना ही नहीं पड़ता। नेगेटिव थॉट से जब आप लड़ते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो और ताकतवर हो जाती है और आप और कमज़ोर हो जाते हैं और आप मानसिक थकान का अनुभव करते हैं, शारीरिक थकान होने लगती है। फिर आप थक के बैठ जाते हैं और पूरी तरह तनाव की चपेट में आ जाते हैं। तो आप एक छोटी सी बात को समझिए, आपने किसी भी थॉट पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। कोई भी नेगेटिव थॉट है उसके प्रति आपको उसको प्रतिक्रिया यानी उस पर रिएक्ट नहीं करना। आपको करना क्या है? किसी भी एक पॉजिटिव थॉट को कस के पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए। अब होगा ये, जो नेगेटिव थॉट बार बार आपकी तरफ चल के आ रहा है, जब वो नेगेटिव थॉट आपकी तरफ आएगा, आपने पॉजिटिव थॉट को पकड़ा, तो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट की जो पकड़ है, जो ग्रिप है आपके दिमाग पे, वो लूज होती जाएगी। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यहाँ कंफ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ आपने पॉजिटिव थॉट को पकड़ लिया और हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क करना नहीं जानता। अब धीरे धीरे आप जब बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे कि कोई थॉट
कोई नेगेटिव थॉट आपकी तरफ आता है, आप उस पर रिएक्ट करने की बजाय आप पॉजिटिव थॉट को पकड़ लेंगे। धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट डेवलप होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पॉजिटिव थॉट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और धीरे धीरे वो पॉजिटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक नई रियलिटी बन जाएगी। इसमें समय लगेगा। बार बार नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करेंगे, पुराने विचार आप पे अटैक करेंगे। आपने रिएक्ट नहीं करना, ना तो थॉट से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है, ना छिपना है। आपको अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति जागृत होना है। आपको जागरूक अवस्था में रहना है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में रहना है कि मुझे पॉजिटिव थॉट को पकड़ना है, पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव इमोशन लाना है, पॉजिटिव एक्शन लेना है। धीरे 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 ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, यानी उस खुफिया कमरे तक पहुंचेगा जहां सब कुछ अपने आप होता है। धीरे 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 ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, ये पॉजिटिविटी का मैसेज पहुंचेगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा और एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अगर पॉजिटिविटी को पकड़ लिया, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट बन गई पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव फील करने की, पॉजिटिव एक्शंस की, पॉजिटिव इमोशंस की, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिकली अपने आप पॉजिटिव रहने लगेंगे, अपने आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आपको मानसिक थकान नहीं होगी, शारीरिक थकान नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको बार बार ये प्रयास करना होगा कि जब भी नेगेटिव थॉट्स, जब भी नेगेटिव विचार आप पे अटैक करें, आप पॉजिटिव थॉट को, पॉजिटिव इमोशन को, पॉजिटिव फीलिंग को और पॉजिटिव एक्शन को जकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा, एफर्ट्स लगेगा। आपको अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, अपने डेली रूटीन को बदलना होगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करना होगा, अपनी डाइट अच्छे से लेनी होगी। धीरे धीरे आपको वही सब काम करने होंगे जो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएं। आप जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो में पॉजिटिविटी पे इतना जोर क्यों देता हूं। आज मैं आपको सीक्रेट बताता हूं कि हमें पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए और पॉजिटिविटी से क्या होता है। आज आपको एक चमत्कार बताऊंगा जो पॉजिटिविटी से होता है। आप जानते हैं, बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, अगर आप अपने मन में अंदर पॉजिटिव हैं, अगर कोई नेगेटिव थॉट आप पे स्ट्राइक करता है, आप पे अटैक करता है, लेकिन आपने अपने मन को शांत और स्थिर कर लिया, आप अंदर से पॉजिटिव हो गए, तो शायद बाहर तो आप किसी सिचुएशन को नहीं बदल सकते। आप पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव होते ही बाहर की चीजें बदल जाएंगी। जी नहीं, बाहर की सिचुएशन नहीं बदलेगी। आपके पॉजिटिव होते ही आपके अंदर की सिचुएशन बदल जाएगी, आपके अंदर की परिस्थिति बदल जाएगी। और जब बदलाव आपके अंदर आएगा, जब आपका मन शांत और स्थिर होगा, जब आप पैनिक में नहीं होंगे, तो शांत और स्थिर मन से आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पॉजिटिविटी से बदलाव आपके अंदर आता है, पॉजिटिविटी से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपका नज़रिया बदलता है, यानी कि आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। और जब आपका नज़रिया बदलता है तो आपके जीवन में नज़ारे बदलते हैं। जब आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव होता है तो जो सिचुएशन आपको टफ लग रही होती है, जो सिचुएशन आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके आसपास आपको अजीब लग रही होती है, आप उस सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर पाते हैं। आपको नेगेटिविटी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखने लगती है। असली बदलाव बाहर से शुरू नहीं होता, असली बदलाव अंदर से आता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक बार बार पॉजिटिविटी का एक मैसेज पहुंचाते हैं। जब आप पॉजिटिव होना शुरू होते हैं, आप खुश होना शुरू होते हैं, आपका मन शांत और स्थिर होता है। और शांत और स्थिर मन से आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या एंजाइटी है या आप चिंता के दबाव में रहते हैं, तो उस दबाव का कारण एक ही है कि आपका मन शांत और स्थिर नहीं है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपके दिमाग में कुछ बातें छपी हुई हैं जो परेशान करती हैं, आपको अपने मन को शांत और स्थिर करना है। और मन को शांत और स्थिर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। चाहे आप खाना खाएं, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे आप अपना काम करें, चाहे आप कुछ भी करें, हर चीज में आपको पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिविटी का मतलब होता है रोशनी, और जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक अंधेरा है और इंतजार में है एक रोशनी की किरण के, और वो रोशनी की किरण है पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट बना लेगा कि अगर नेगेटिव सिचुएशन भी हो तो आप पॉजिटिव रह पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिवली अपनी लाइफ को जिएं। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हर व्यक्ति परेशान नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पॉजिटिविटी को पकड़ लिया, अपने अंदर विश्वास को पकड़ लिया, अपना बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव बना लिया, वो व्यक्ति हर तरह की सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन विपरीत परिस्थितियां भी हों, आप विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करेंगे, कर सकते हैं। अगर आपका मन शांत और स्थिर है तो अपने मन को शांत और स्थिर कीजिए, पॉजिटिव एक्शन से, पॉजिटिव इमोशन से, पॉजिटिव फीलिंग से, और अपने अंदर विश्वास करके। जैसे जैसे आपका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनेगा, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अपने आप खत्म होगा। नेगेटिव थॉट से लड़ना नहीं है, ना नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। आपको तो खुद को एक पॉजिटिविटी से, एक सकारात्मक सोच से जोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट से लड़ने में भी आप नेगेटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव थॉट से जुड़ने में, देखने में, फील करने में ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव होंगे। जैसे आप अगर गुलाब के बगीचे में जाएंगे तो खुशबू आपको चारों तरफ से आएगी, आपको खुशबू को लाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आप किसी गंदे नाले के पास से निकलेंगे तो उसकी स्मेल, उसकी जो स्टिंकिंग है, वो चारों तरफ अपने आप फैल जाएगी। तो नेगेटिविटी को खींच के निकालने की बजाय पॉजिटिविटी का फूल अपने अंदर खिलाइए, और ये सुगंध आपको मिलेगी, पॉजिटिविटी की एनर्जी मिलेगी। आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स, यानी स्ट्रेस के हार्मोन खत्म होंगे और डोपामीन आप में रिलीज होगा। मेरा पर्पस यही है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक तनाव मुक्त जीवन जिए, दबाव में, तनाव में, स्ट्रेस में जीवन ना जिए। खुद में थोड़ा विश्वास कीजिए, पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़िए। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी जर्नी को शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ, और तनाव छूमंतर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।